मुंबई का मरीन ड्राइव, जिसे क्वीन नेकलेस के नाम से जाना जाता है, दिन में लोगों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहां की फिजा बदलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि मरीन ड्राइव की एक खास जगह पर अजीब चीजें होती हैं। रात के लगभग 2 बजे थे। आर्यन और उसका दोस्त अमित मरीन ड्राइव के किनारे बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और समंदर की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे दोनों रात की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे जब अचानक एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनकी तरफ घूर रहा हो। आर्यन ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। क्या तुम्हें भी कुछ अजीब लग रहा है? अमित ने पूछा। आर्यन ने हामी भरी, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर हंसने लगे। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उन दोनों के सामने आ गई। उसके कपड़े पुराने और गंदे थे और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। यहां मत रुको, यह जगह अच्छी नहीं है, वह धीमी और भयानक आवाज में बोली। दोनों दोस्तों ने सोचा कि वह पागल हो गई है और उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही वह औरत चली गई, हवा और भी ठंडी हो गई और समंदर की लहरें अचानक बहुत ऊंची उठने लगीं। आर्यन और अमित घबराए हुए थे, लेकिन तभी एक छाया उनके पास से गुजरी। वह छाया इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। दोनों ने तुरंत मरीन ड्राइव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वे चलने लगे तो लगा जैसे उनके पैर किसी अदृश्य ताकत से बंध गए हों। दोनों दोस्त जितना कोशिश करते उतना ही मुश्किल हो जाता। अचानक उन्होंने फिर से उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनी। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन और अमित दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त तक दोनों के शरीर पसीने में भीग चुके थे, जबकि ठंडी हवा चल रही थी। अचानक समंदर से एक विशाल लहर उठी और सीधा उनके पास आकर गिर गई। वे दोनों लहर से बचने के लिए दौड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन महसूस किया कि उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। उनके पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। चारों तरफ अंधेरा छाने लगा और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। अमित की नजर समुद्र के किनारे की एक तरफ गई, जहां एक पुरानी टूटी हुई बेंच पर एक महिला बैठी थी। वह महिला रो रही थी और उसके रोने की आवाज जैसे दिल दहला देने वाली थी। आर्यन ने उस महिला को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से खून बहने लगा। दोनों दोस्त चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर हर कदम भारी महसूस हो रहा था। वे जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई हवा, न कोई लहर और न ही वो बूढ़ी औरत, पर उनके कानों में अभी भी उस चीख की गूंज थी। उस रात के बाद दोनों ने फिर कभी मरीन ड्राइव पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में मरीन ड्राइव पर आज भी वही चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उसे अनसुना करता है, वो कभी वापस नहीं आता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।